दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे ऑटोमन साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। ऑटोमन साम्राज्य का उदय और पतन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाएंगे। ऑटोमन साम्राज्य के संस्थापक ऑटोमन या उस्मानी तुर्क थे, जो एशिया माइनर से आए थे। ये लड़ाकू खानाबदोश जाति पश्चिम की ओर बढ़ती गई। किसी ने इनका विरोध किया, उसे इन्होंने रौंद डाला। इसने अफगानिस्तान, ईरान, इराक, एशिया माइनर के अनेक प्रदेशों में अपनी सत्ता स्थापित की। इन तुर्कों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर उसका प्रचार प्रसार बड़े जोरों से किया। बगदाद अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा से रोम सागर के तटवर्ती प्रदेश एशिया खुर्द पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया। 1355 ईस्वी तुर्की सेना डॉर्डनल्स दर्रे को पार कर 1360 ईस्वी में एड्रियानोपोल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद एक एक करके गैलीपोली, मैसेडोनिया, सोफिया, सैलोनिका पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य से सारे यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। चिंतित पोप ने यूरोपीय शक्तियों को धर्म युद्ध के लिए संगठित किया, परंतु इनकी संगठित शक्ति भी ऑटोमन तुर्कों के सामने टिक नहीं पाई और निकोपोलिस के युद्ध में तुर्कों ने इन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। इस जीत के परिणाम स्वरूप सारे बाल्कन प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व यूरोप में ऑटोमन शक्ति का विस्तार हो गया और बाइजेंटियन साम्राज्य उससे पूरी तरह घिर गया। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपोल पर तुर्कों का अधिकार आधुनिक विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पूर्वी रोमन साम्राज्य की सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई और कुस्तुनतुनिया ऑटोमन साम्राज्य का नया केंद्र बन गया। ऑटोमन सुल्तानों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वो एशिया से यूरोप तक फैला था। तुर्कों का साम्राज्य विस्तार अभियान जारी रहा। सर्बिया, अल्बानिया, वेनेशिया, एशिया माइनर, फारस, सीरिया, मिस्र पर आधिपत्य स्थापित कर ऑटोमन साम्राज्य के आकार को और अधिक विस्तृत किया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलग्रेड, रोड्स द्वीप तथा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भी इस्लामी सत्ता के अधीन आ गए। तुर्कों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी को अपना निशाना बनाया, लेकिन वियना पर आक्रमण विफल रहा। इस हार के बाद तुर्कों ने यूरोप में प्रसार का इरादा बदल दिया और अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा ट्रिपोली पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया को अपने सैन्य कौशल से अवगत करवाया। ऑटोमन साम्राज्य फारस की खाड़ी से काला सागर तथा भारत प्रायद्वीप से बाल्कन प्रायद्वीप तक हंगरी तक फैला हुआ था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक ऑटोमन साम्राज्य संसार के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य के रूप में फैल गया था। तो आखिर ऑटोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तुर्कों का अहंकार इतना बढ़ गया कि किसी की बात सुनने या कोई नई बात ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं होते। इससे उनमें प्रमाद, शिथिलता और लापरवाही पैदा हो गई, जिसने समय के साथ सर्वांगीण पतन का रूप धारण कर लिया। 1506 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी निकम्मे और निर्बल निकले और आमोद प्रमोद तथा विलासता उनके जीवन का मुख्य लक्षण बन गया। वास्तविक राज सत्ता अब वजीरों के हाथ में आ गई और जानिसारी सेना अनियंत्रित, उदंड और अनुशासनहीन हो गई। जानसारियों को शादी की छूट मिल गई और उनके बच्चे उनकी सेना में भर्ती किए जाने लगे। जानिसारी लोग राजनीति में खुलेआम हस्तक्षेप करने लगे। वो हर जगह गड़बड़ी मचाते, लोगों से धन ऐंठते, कानून की अवहेलना करते। सुल्तान भी उनकी जातियों को रोक नहीं सकता था। शहर के घरों में आग लगाकर वो अपना विरोध का प्रदर्शन करते। ऐसी स्थिति में ऑटोमन साम्राज्य का लड़खड़ाना वाजिब था। बड़ी शीघ्रता से पतन होने लगा। सुलेमान की मृत्यु से लेकर अब्दुल हमीद द्वितीय के राज्यरोहण तक कुल मिलाकर 23 सुल्तान गद्दी पर बैठे, जिनमें से 10 को गद्दी पर से जबरदस्ती उतारा गया। ऑटोमन साम्राज्य एक तंत्र पर आधारित था, लेकिन इसमें उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम न होने से सुल्तान के मरते ही छीना झपटी, लूट खसोट और हत्याएं शुरू हो जाती। ये मामला इतना पेचीदा हो गया कि 1603 से सुल्तान के सबसे बड़े पुत्र को या रिश्तेदार को खतरे से बचाने के लिए बंद मकान में कड़े पहरे में रखा जाने लगा। इससे बहुधा उनका मानसिक विकास रुक जाता। सुल्तान अब्दुल हमीद प्रथम 43 वर्ष तक बंद रहने के कारण कुछ खबसी सा हो गया और मोहम्मद पंचम रशाद भी आधा पागल हो गया। प्रशासन की शिथिलता और अक्षमता के कारण खेती बाड़ी, उद्योग धंधे, व्यवसाय व्यापार
ढीले पड़ गए, तकनीकी स्तर गिर गया, नए काम करने की आदत ही छूट गई और नई बात सोचने की ताकत खत्म हो गई। संसार के व्यापार का बहुत बड़ा भाग यूरोपीय लोगों के हाथों में चला गया। उधर इसारेदारों और जमींदारों का वर्ग गरीब किसानों को चूसने लगा। बद्दू लोग छापे मारकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते। 1653 ईस्वी में हाजी खलीफा ने अपने दस्तूर उलम में लिखा है कि किसान खेती क्यारी और गांव बस्ती छोड़कर कस्बों और शहरों की ओर जाने लगे। कारीगर और दस्तकार ताइफों और सिन्फों में संगठित थे। उनका विधान इतना कठोर था कि उनके सदस्यों में जो भी सृजनात्मक प्रतिभा थी वो रूढ़ी और परंपरा के भार से कुंठित हो गई। इस प्रकार ऑटोमन साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत होते तक पतन के गर्त में पहुंच गया और पश्चिम की चुनौती उसे जबरदस्त झटके देने लगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।